सुनोगे, 70 साल से जनता अनपढ़ थी, चूतियों को बैठा गद्दी पे, अब पढ़ी लिखी हो गई, अब लाइफ नो नॉलेज ओनली गोबर, सिर्फ ये चल रहा है। होमवर्क क्या है? कुछ नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो देख रहे हैं मीडिया पर, जो देख रहे हैं व्हाट्सएप पे, वही बक रहे हैं। इनको खुद भी कुछ नहीं पता। इन्हें ये नहीं पता कांग्रेस की वजह से क्या 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 प्रैक्टिकल है, क्या क्या नहीं है। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। पूर्वज देश में यूनिटी पे मर गया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और पढ़ा लिखा कह रहा मैं हिंदू राष्ट्र चाहिए। अरे ऐसे पढ़े लिखे पे दिक्कत। अनभक्त है और सच पूछो तो गोबर भक्त है। इनके हाथ में कटोरा। धर्म का नाम है तुम्हारे सनातन, शाश्वत हिंदू नहीं। मोदी के राज में सुनो 155 लाख करोड़ का कर्जा हुआ, झूठ है क्या? ये होमवर्क और क्लास प्रैक्टिकल का तो नतीजा है। जो देश में बेरोजगारी अब तक के सबसे ज्यादा निचले स्तर पे, होमवर्क का तो नतीजा है। मोदी राज्य विकास 6-7 साल पहले जो है इस पर चलना दूर था। ये विकास नहीं है तो क्या है? नहीं पता कि आने वाले समय पे इन्हीं लोगों का झुग्गी बनाएंगे मोदी जी यहाँ पे। अरे देखिए झुग्गी। अच्छा चलिए, आप ही लोगों का झुग्गी बनेगा। रोड जो चौड़ा हुआ है ना, एक दिन आप लोगों के लिए यहाँ पे झुग्गी बनेगा। एक मिनट नहीं बनेगी। अच्छा सुनो, 2.5 लाख रुपया गवर्नमेंट दे रही है मकान बनाने के लिए। आने वाले समय में 5 लाख रुपया देगी मकान। अच्छा, मिला आपको 2.5 लाख रुपए? मिला है। हमारा मकान है, हमको नहीं। गरीबों को जिसका मकान नहीं था उसको पैसा दिया। और ये बताओ नहीं इतने में अरे आपको मिला है? ये देखिए, अब देखिए। अच्छा कितना पैसा सबको मिला है? देखिए 2 लाख रुपए पूरा मिला है। मिला है भाई 2.5 लाख रुपए। कितने लोगों को मिला यहाँ पर? हमारे महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई क्या है? महंगाई क्या है? कुछ नहीं है। नहीं है। दारू फ्री मिल रही है, आराम से आज आपने कहा मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। बस अनभक्त हैं ये लोग, अनभक्त है और सच पूछो तो गोबर भक्त है ये। इनके हाथ में कटोरा आ जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, युवाओं समझ जाओ, अगर बीजेपी की आ गई तो तुम्हारे हाथ में कटोरा आ जाएगा। मजबूरी में ये जो वोट दिखा रहे हैं ना, इसी पे तुम लोग एक दिन भीख मांगोगे। बीजेपी रहेगी तो तुम रहोगे, नहीं तो हिंदुस्तान में कोई नहीं रहेगा। इधर आइए तुम रहोगे। ऐसे क्यों बोले कि मोदी रहेगी तभी रहेंगे हम? भैया हमें अपने बुढ़ापे से जवानी तक काट रखिए। जो विकास उन्होंने किया उसने कुछ नहीं किया। क्या किया विकास? 2-4 काम गिनवा दीजिए, अभी चुप हो जाएंगे। अभी कुछ जानते तुम? अभी कुछ जानते हो? नहीं, विकास नहीं पता मुझे, नहीं बता दीजिए। दुनिया जो बोलती है सिलेंडर का चाहिए और टमाटर का चाहिए। जब विकास हो रहा है तभी तो महंगा हो रहा है। जब विकास हो तभी तो महंगा हो रहा है। जब विकास हो तभी तो महंगा हो रहा है। तो फटी खाक हो रही है। अच्छा, विकास हो रहा है तो महंगा हो जाएगी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहे विकास होगी तो चीजें महंगे हो जाएंगे। हाँ, हमारी बात सुनोगे? किसान का भूखा मर जाए। आप क्या कह रहे चाचा? क्या कांग्रेस में 1300 का सिलेंडर लिया था, वो भी मिल नहीं रहा था लाइन लगा के 10 घंटे में। अब 900 का मिलना घर पे आ रहा है। तो लोग तो ये भी बोल रहे हैं ना, जो 450 का सिलेंडर था वो 1100 रुपए में 900 रुपए मिल रहा है। 1300 का कांग्रेस में लिया, हमने लिया। वो आपने ब्लैक में लिया लगा के, ब्लैक में नहीं, कागजों पे भी। कागजों पे लिया था? जब हुआ ये, क्योंकि जब मिल नहीं रहा था जनता को। होमवर्क नहीं करती बीजेपी, प्रैक्टिकल करती है। ये कह रहे 1300 रुपए को कांग्रेस झूठ बोल रहे हैं, झूठ। प्रैक्टिकल किया, ये झूठ बोल रहे हैं और कह रहे होमवर्क नहीं करते इसलिए इंडिया हार गई। भाई बिना होमवर्क के आए थे ना, ठीक है, क्लास वर्क कर रहे थे सीधा। गेम है, एक टीम जीतेगी और एक हारेगी। ऐसे ही उसे भूल जाओ, वो एक जीतेगी और एक हारेगी। कौन हारेगा? 10 जीती है, बाहर आ जाओ ना। 10 किसकी सरकार जीती है? क्या किसकी सरकार? बीजेपी की आएगी और क्या आएगी? है ना, मैं बोलिए। देखो, आप होमवर्क नहीं करती है सरकार, प्रैक्टिकल करती। किसी की दम नहीं थी, साली गाँव में पैसा पहुँचाती। हर किसान को हर साल 6000 मिल रहे मोदी की दम से है। उज्ज्वला योजना घर घर पहुंची मोदी की दम से। कहीं माई के लाल आज तक नहीं लगा, कोई लाके दिखाता। सरकार बनेगी तो केवल मोदी की। नो होमवर्क, केवल प्रैक्टिकल, केवल प्रैक्टिकल। कहना चाह रहे अगली बार मोदी आएंगे। नहीं सुनो, नो नॉलेज ओनली गोबर, सिर्फ ये चल रहा है। होमवर्क क्या है? कुछ नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो देख रहे हैं मीडिया पर, जो देख रहे हैं व्हाट्सएप पे, वही बक रहे हैं। इनको खुद भी कुछ नहीं पता। इन्हें ये नहीं पता कांग्रेस की वजह से क्या 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 प्रैक्टिकल है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, बस कुछ भी बोल लो। ठीक है भाई, आज ये बोल पा रहे हैं ना, जहाँ से अभी आ रहे हैं कंपनी में नौकरी करके, कांग्रेस की बनाई हुई कंपनी होगी। इनके घर का चूल्हा भी कांग्रेस की वजह से जल रहा है।
ठीक है, बात कर रहे हैं होमवर्क और प्रैक्टिकल होने की। बिना थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल होता है क्या? या बिना होमवर्क के क्लास वर्क होता है क्या? कुछ भी मुंह से बोल दो अगर परम सत्य हो जाएगा, इनके कहने से सच थोड़ी हो जाएगा। मोदी के राज में सुनो 155 लाख करोड़ का कर्जा हुआ, झूठ है क्या? ये होमवर्क और क्लास वर्क प्रैक्टिकल का तो नतीजा है। देश में जो 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, मोदी के होमवर्क का तो नतीजा है। जो देश में बेरोजगारी अब तक के सबसे ज्यादा निचले स्तर पे, होमवर्क का तो नतीजा है। देश की जो मीडिया जो सबसे निचले स्थान पे जा रही है, होमवर्क का तो नतीजा है। पूरी दुनिया में देखो, बाइडेन आया था G20 में, इंडिया में अपनी प्रेस लेकर आया था और उसने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं मिली, क्योंकि मोदी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। अरे होमवर्क तो ऑन द स्पॉट कर सकता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मीडिया को फेस करना, सवाल पूछने देना मीडिया को, क्यों नहीं करता प्रेस कॉन्फ्रेंस? इतना बड़ा तो भैया प्रैक्टिकल करने वाला है, तो आज तक औकात नहीं उस प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। ये बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल की उसकी। अरे तारीफ ऐसी तो करो जो हजम हो जाए। बाइडेन ने यहाँ से कहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? ठीक है, वियतनाम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अरे अगर वो होमवर्क, अमेरिका के राष्ट्रपति तक ने कहा कि इंडिया में प्रेस की फ्रीडम नहीं है, वियतनाम में जाके बोला। इन्हें क्या पता? क्या मेरी सुनोगे, 70 साल से जनता अनपढ़ थी, चूतियों को बैठाया गद्दी पे, अब पढ़ी लिखी हो गई, अब लाई बीजेपी को। तो 70 साल में जो भी सारे मदरसे नहीं थे, एक मिनट, ये अपने माँ बाप जब बीजेपी को पुचूतिया और अनपढ़ बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये कहे 70 साल पहले अगर सुनो 70 साल पहले जो जनता अनपढ़ थी, उनके पूर्वज भी थे। ये अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। ये कांग्रेस को, हमारे भी पूर्वजों ने दिया कांग्रेस को, हालांकि मिला क्या 1000 किलोमीटर। आपके मतलब हुआ 2014 को 55 करोड़ दे के फिर 45 करोड़ देने जा रहे थे, यहाँ नंगा कर रहे थे। पूर्वज देश में यूनिटी पे मर गया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और पढ़ा लिखा कह रहा मैं हिंदू राष्ट्र चाहिए। अरे ऐसे पढ़े लिखे पे धिक्कार, जो पढ़ा लिखा होके धर्म की बात करे, जो अरे आज की एजुकेशन ऐसी, सुनो आज की एजुकेशन और मोदी का प्रैक्टिकल ऐसा है कि इतने काम करने के बाद भी उसे राम मंदिर पे वोट मांगना पड़ रहा है, हिंदू बनना पड़ रहा है, बजरंगबली पे वोट मांगना पड़ रहा है। अरे प्रधानमंत्री बनना, देश का प्रधानमंत्री सब क्या जवाब देंगे? हिंदू है तो हिंदू ही बनेगा, वो मोहम्मद नहीं बनेगा। राम उनकी श्रद्धा है और राम ही श्रद्धा रहेगी। भारतीय हिंदुस्तानी बनना, आर्य समाज हिंदू है, और क्या है हिंदू? लोग तो ये भी कह रहे हैं, सनातन से आ रहा है वो। बोलेगा वो तो कहेगा अपनी। तुमने कुछ करा? कांग्रेस वालों ने कुछ करके दिया क्या? देश को क्या दिया? बेरोजगारी, मारामारी, हिंदू मुस्लिम लड़ाना, क्या दिया? बताओ ना, बताने वाले बोल रहे हैं। इंसान पैदा होता है हिंदू के वेश में, उसका प्रैक्टिकल किया जाता है मोहम्मदन के वेश में। पता ही नहीं है इन्हें। ठीक है, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये कह रहे हैं हिंदू आया ऊपर से, इन्हें खुद नहीं पता इनकी गलती क्या है। ये सिर्फ बोलते रहते, सुनते नहीं है। और अगर ये सुन लें तो उनके कान में कुछ बात जाए, दिमाग में कुछ बात बसे। ठीक है, पहले तो इन्हें ये नहीं पता हिंदू शब्द आया कहाँ से। भैया भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है हड़प्पा, और हड़प्पा को दूसरी भाषा में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि भारत सिंधु घाटी के किनारे है। और सिंधु का फारसी ट्रांसलेशन हिंदू होता है, मुगलों ने नाम दिया था हिंदू। ठीक है, और सुनो हिंदू बसते थे, अरे हिंदू नहीं बसते थे, सिंधु के किनारे था इसलिए हिंदू बसते थे। कितनी हिंदुओं की सभ्यता दवाई। एक चैलेंज दे रहा हूँ, एक चैलेंज देता हूँ तुम्हें, एक चैलेंज दे रहा हूँ, सुनोगे? एक चैलेंज दे रहा हूँ। अरे सुनोगे? चैलेंज सुनोगे? चैलेंज भाई देखो, रामायण हिंदू धर्म की 4 किताबें, ठीक है, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, धर्मवेद, सामवेद। ठीक, इसके अलावा कल की पुराण, वाल्मीकि जी की रामायण, ठीक है, और भी दूसरी किताबें हिंदू धर्म की जितनी किताबें हैं, ठीक है, ये उठा लें और उसमें हिंदू शब्द दिखा दें। ठीक, मैं मान जाऊंगा, दिखा दो हिंदू शब्द। अगर तुम हिंदू बात कर रहे हो, अगर हिंदू धर्म के हिसाब से शब्द है तो ये किसी भी किताब में, अभी गूगल करें, 1 मिनट, धर्म था, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। अगर ये अभी, अरे सुनो
अभी गूगल कर लो और कहीं पर भी हिंदू लिखा हुआ दिखा दो ये किताबों में। और मैं बता रहा हूँ धर्म था, सुनो सुनो सुनो, धर्म का नाम है तुम्हारे सनातन, शाश्वत, हिंदू नहीं है। आर्य समाज ट्रांसलेट हिंदू ये है, हिंदू की बात बोल क्या कहेंगे इस आर्य पर? समाज ट्रांसलेट हिंदू है। दिखाओगे आर्य समाज दिखाओगे हिंदू कहते हैं। अरे दिखा दो। आर्य समाज सनातनों से ये है। साबित- आर्य पुरुषोत्तम श्री राम हुए ये साबित नहीं कर हैं? आर्य समाज ही हिंदू है, आर्य समाज ही हिंदू है, आर्य समाज ही हिंदू है, क्या जवाब देंगे? आर्य समाज हिंदू है, भैया। आर्य समाज ही रामायण का हनुमान चालीसा सब कुछ याद है। ये सुना दीजिए तो कैमरे पे सुना दीजिए, क्या सुना दिए? सुना दो, सुना दीजिए, साबित कर सुनो, दीजिए। सुनाएंगे भाई साहब, सुनो। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवसु दशरथ अजित बिहारी भाई एक मिनट, हाँ मणिगण नाना कनक थार भारी मणिगण नाना आयो विप्र रूप तजमाना। कहाँ पर की सुना? अब मैं सुनाऊंगा इन्हें, इनसे पूछना ट्रांसलेशन क्या हिंदू है। अब सुनाता हूँ, परशुराम लक्ष्मण संवाद में से एक छंद सुना रहा हूँ, ये हिंदी बताएंगे, ठीक? ये हिंदू है, ये हिंदू है। सुनो सुनो सुनो, नाथ सुनो सुनो, नाथ संबोधन भंजन यारा होई क्यों दास तुम्हारा, नाथ संबोधन भंजन यारा होई क्यों दास तुम्हारा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने परशुराम धरिया माने से सबाहु बिलगाऊ समाजा ने तो मारे जाई सब राजा। बताओ मैंने क्या बोला? सारांश बता दिए, क्या है सारांश? लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे नाथ आपका जो धनुष है ना भंजन वाला, कोई आपका दास ही होगा, ठीक है, जिसपे आपकी कृपा होगी, कोई गैर नहीं हो सकता है। यानी हिंदू ही हिंदू का धनुष तोड़ सकता है, कोई गैर नहीं हो सकता है। ये गलत बोल गए भाई, इन्होंने गलत ट्रांसलेट किया। कोई गैर नहीं हो सकता है। यानी जो परशुराम भगवान के अवतार, भगवान का नाम है, उन्हीं का दास जो है वही तोड़ सकता है, गैर कोई नहीं तोड़ सकता, उसे हिला नहीं सकता है। सीता जी ने जब हिलाया, जब ही वो धनुष संवाद हुआ था, राम का विवाह हुआ। इन्होंने गलत सुनो हिंदू ना मुस्लिम, सत्य साई, आप उसमें है सब भाई भाई। ये तो एक दुनिया का नाटक है, और नहीं तो